दोस्तों, पति पत्नी के बीच में लड़ाई तो होती ही रहती है, लेकिन आजकल ये कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही हैं। और ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ कब घर को तोड़ देती हैं, पता ही नहीं चलता। समाज को ऐसी भावना से कैसे दूर किया जाए? क्या जतन किए जाएं कि पति पत्नी में खुशियाँ बनी रहें? दोस्तों, संत कबीर ने भी अपने एक शिष्य को इस विषय में बताया है कि अपने लाइफ पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग कैसे बनाएं। चलिए जानते हैं कबीर की एक कहानी से। दोस्तों, एक समय की बात है जब हमेशा की तरह कबीर भजन और सत्संग कर रहे थे और उनके सत्संग में हजारों की भीड़ आती थी। सत्संग शुरू होने से लोग आना शुरू कर देते थे और समाप्त होने पर अपने अपने घर चले जाते थे। लेकिन एक दिन की बात है जब रोज की तरह कबीर सत्संग के लिए आए और ध्यान, साधना और तपस्या के बारे में बताने लगे, भजन करने लगे और जैसे रोज होता था वैसे ही लोग आए और चले गए। लेकिन एक नई बात हुई। एक व्यक्ति जल्दी आकर बैठ भी गया और सबके जाने के बाद भी वहीं बैठा रहा। कबीर खुद उसके पास गए और उससे बात करने की कोशिश करने लगे। तो उसने अपने जीवन की सभी घटनाएं कबीर से कह दी कि मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा। घर में मेरी पत्नी से रोज किसी न किसी बात पर लड़ाई होती रहती है और इस कारण से दिमाग में हमेशा टेंशन रहती है। ऐसा लगता है कि शादी करने का फैसला बहुत गलत हुआ मेरे लिए। उसकी सारी बात सुनकर कबीर ने उसे कुछ नहीं कहा, बल्कि अपनी पत्नी को आवाज लगाते हुए बोले, सुनती हो? एक दीपक जलाकर लेकर आओ। अब वो आदमी मन ही मन सोचने लगा कि इतनी तेज धूप में दीपक का भला क्या काम है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसके सोचते ही सोचते कबीर की पत्नी एक जलता हुआ दीपक लेकर आई और रख कर चली गई। फिर थोड़ी देर के बाद कबीर ने अपनी पत्नी को फिर से आवाज लगाई, सुनती हो? कुछ मीठा लेकर आओ खाने के लिए। फिर से उस आदमी ने सोचा कि ये कहाँ आ गया मैं? यहाँ मैं अपनी समस्या बता रहा हूँ और ये बाबा तो खाने में ही परेशान हैं। इतने में कबीर की पत्नी कुछ नमकीन लेकर आई। अब उसकी चिंता बढ़ गई कि मंगवाया तो कुछ मीठे में था, ये तो नमकीन लेकर आ गई। अब उससे रहा नहीं गया। उसने कबीर से पूछ ही लिया कि आपने तो कुछ मीठा मंगवाया था, लेकिन आपकी पत्नी नमकीन लेकर आई हैं। अब संत कबीर समझाते हुए बोले, यही तो पति पत्नी के बीच में होना चाहिए। जब इस जलती हुई धूप में मैंने जलता हुआ दीपक मंगाया तो उसके मन में प्रश्न नहीं आया, बल्कि विश्वास था कि मुझे कोई काम होगा और उसने लाकर दे दिया। ठीक उसी तरह मेरे मीठा मांगने पर वो नमकीन लेकर आई, तो मुझे विश्वास है कि घर में कुछ मीठा नहीं होगा, इसीलिए वो नमकीन लेकर आई है। इतना सुनते ही वो आदमी उठकर उनके चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, मैं आपकी बात को समझ गया हूँ, मैं अपने जीवन में अब ऐसा ही करूँगा। ये कहकर वो अपने घर चला गया। तो देखा दोस्तों, कैसे संत कबीर ने छोटे से उदाहरण से जीवन की कितनी बड़ी सीख दी है कि पति पत्नी का रिश्ता विश्वास का होता है और जब तक ये विश्वास बना रहता है जीवन में मिठास बनी रहती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी रोचक अनकही अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।